इनके विषय क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीख रहे बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप कुछ ऐसे टिप्स को बताने जा रहा हूं जिसके बाद से आप में बहुत ही अधिक इम्प्रूवमेंट होगी। आखिर वो टिप्स है क्या? अक्सर शिकायत रहता है कि बेसिक कंप्लीट होने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो बोल पाते, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? मैं आपको छोटी सी टिप्स बताने जा रहा हूं और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप बेसिक कंप्लीट रहने के बावजूद भी आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। व्हाट इज द रीजन दैट यू आर नॉट स्पीकिंग वेल? व्हाट इज द रीजन दैट यू आर नॉट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली? दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू। इट्स वेरी इजी टिप्स फॉर यू ऑल, बिल्कुल इजी टिप्स। और वो ये है, मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, कैसे बोलेंगे आप? अगर ये बोला हो तो होता क्या है कि आप सोचने लगते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बस इस तरह से बोलते हैं। और ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा हुआ क्यों? आपको सोचना पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपने जो पढ़ा वो दिमाग में जरूर है, लेकिन आपके जुबान पर नहीं आ पाया है और इस वजह से आप इंग्लिश धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं। तो करना क्या है कि आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोल पाएं बेसिक जानने के बावजूद। बेसिक जानने पर ही आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है वो जान ले। हर एक रूल, चाहे जितना छोटा स्ट्रक्चर क्यों ना हो सेंटेंस का, आप उस पर क्या तो 100 सेंटेंस लिख डालिए या फिर 100 सेंटेंस बोल लीजिए। सबसे आसान टिप्स बता रहा हूँ। कोई भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर, मान लीजिए आप प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, ऐसे आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए ये बेसिक ही है। आई एम ए स्टूडेंट, यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड। बस इस तरीके से मान लीजिए आई एम योर फ्रेंड बोल रहे हैं, तो इससे संबंधित इस स्ट्रक्चर पर कम से कम 100 सेंटेंस, 100 सेंटेंस आप बोल डालिए, लिख डालिए, तभी जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसी तरह आपको मैं जो भी बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो भी बेसिक रूल बताऊंगा, इन सभी पर आप 100 सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, बोलकर या लिखकर, और तब देखिए मैं जो कर रहा हूं आप में बहुत बड़ी परिवर्तन होगी। और ये बहुत ही गजब का रूल है, ये सबको करना चाहिए। आप एक पर बहुत सारी सेंटेंस को बोल करके प्रैक्टिस कीजिए। आज जो भी सेंटेंस बता रहे हैं सबको एक एक करके सही से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल है आई एम, मतलब ये है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से बोलना है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, मतलब होने का बोध, मैं हूँ, वह है, तुम हो, वे हैं। अगर ऐसा बोलना हो तो ईच आर एम में से जो उपयुक्त होगा, जो वहाँ पर होना चाहिए, उसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मैं हूँ यानी कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आर यू अ डॉक्टर? इज शी अ डॉक्टर? इज ही अ डॉक्टर? आर दे डॉक्टर्स? तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को बोलेंगे और इस पर कमांड करेंगे। नेक्स्ट है मैं था, मतलब आई वॉज, ही वॉज, दे वर, ही, कुछ भी। जैसे मैं था तो आई वॉज, इसको हम बोलेंगे मैं था। क्या था सो देख लेते हैं। आई वॉज वीक इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में बहुत कमजोर था, मैं बचपन में कमजोर था। आई वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत नहीं था। आई वॉज इन माई विलेज, मैं गांव में था। बिल्कुल आसान है। आई वॉज नॉट इन पटना, मैं पटना में नहीं था। तो इस तरीके से ही वॉज इन पटना, दे वर इन क्लासरूम, दे वर इन स्कूल। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को बोल के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है आई हैव। आई हैव मतलब मुझे है, मेरे पास है। देख लेते हैं, मुझे है, मेरे पास है, मेरे पास है। अगर आपके पास कुछ है
तो आप बोलेंगे आई हैव डिसिप्लिन, मुझे डिसिप्लिन है, मुझे अनुशासन है। आई हैव नो मनी, मुझे मनी नहीं है। आई हैव नॉलेज, मुझे ज्ञान है। आई हैव नॉट अ बुक, मुझे किताब नहीं है। मतलब किसी के पास कुछ है या नहीं है ये बताने के लिए हैव का प्रयोग करें। मतलब ये है पोसेशन के लिए, अधिकार बताने के लिए, किसी वस्तु पर आपका अधिकार है, कुछ आपका है, वो आपका है, किसी का है, उसके लिए हैव हैज, इसका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे, मुझे है आई हैव, उसे है ही हैज, शी हैज, दे हैव, यू हैव, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है आई हैड, मतलब मुझे था, मुझे था। जैसे आई हैड अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझदारी थी। आई हैड नो हाउस टू लिव इन, मुझे रहने के लिए घर नहीं था। आई हैड नथिंग टू इट, मतलब मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आई हैड अ पेन टू राइट विद, मतलब मुझे लिखने के लिए एक कलम था। कुछ भी था, किसी के पास कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि मैं गरीब था तो आई हैड, नहीं, बल्कि मुझे गरीबी थी। मैं अमीर था, नहीं, बल्कि मुझे अमीरी थी। बल्कि कुछ होने का बोध हो, कुछ अधिकार का जहाँ पर बोध हो, वहीं पर, जहाँ पर पोसेशन का बोध हो, वहीं पर हम हैड या फिर हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन हैड का प्रयोग पास्ट के लिए, जैसे मुझे था, उसे था, ऐसे यूज करने के लिए। नेक्स्ट है आई एम टू। अब आप प्लान के बारे में बोल रहे हैं, अपनी योजना बता रहे हैं, और उसके लिए आई एम टू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वाला हूँ। प्लान के लिए कोई योजना अगर आपको बताना है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, देखते हैं, जैसे आई एम टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, और इस कंडीशन में ईच आर एम टू प्लस वी वन का यूज करेंगे। जैसे देखेंगे आई एम टू हेल्प यू इन नीड, मतलब मैं तुम्हें जरूरत में मदद करने वाला हूँ, मैं तुम्हें जरूरत के समय मदद करने वाला हूँ। आई एम टू गो समवेयर, मतलब मैं कहीं जाने वाला हूँ, वह कहीं जाने वाला है, वह कहीं से आने वाला है, तो इस तरह से यूज करेंगे। आई एम टू मीट हिम टुमारो, और मैं उससे कल मिलने वाला हूँ। तो कोई कार्य करने वाले हैं, अगर आप कोई प्लान के बारे में बता रहे हैं तो उसमें आई एम टू मतलब सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वी वन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर टू सभी में यूज करना है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आई वॉज टू, मतलब वाला था। पास्ट के लिए, अगर आप पास्ट की प्लान को बता रहे हैं कि मैं ये कार्य करने वाला था, वो कार्य करने वाला था, जैसे आई वॉज टू डू समथिंग न्यू, मैं कुछ नया करने वाला था, और इस कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस टू प्लस वी वन का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज टू ज्वाइन स्पोकन कोर्स, मैं स्पोकन कोर्स करने वाला था, ज्वाइन करने वाला था। आई वॉज टू हेल्प द पुअर, मैं गरीबों को मदद करने वाला था। आई वॉज टू कम ऑन टाइम, मैं समय पर आने वाला था। शी वॉज कम ऑन टाइम, शी वॉज टू कम ऑन टाइम। तो याद रखेंगे ये कि टू का प्रयोग जरूर करेंगे, जहाँ पर ईच आर एम वॉज वेयर का प्रयोग करना है, या प्लानिंग के बारे में बताना है, तो वहाँ पर टू का प्रयोग जरूर करेंगे। तो चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, और वो है आई विल बी टू, और इसका मतलब है फ्यूचर में कोई प्लान बताना है कि मैं ये करने वाला रहूँगा, मैं ये करने को रहूँगा। तो जैसे हम लिखते हैं वाला रहूँगा, वाला रहूँगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं को रहूँगा, कोई काम करने को रहूँगा, कोई काम करने वाला रहूँगा। इस कंडीशन में आप आई विल बी टू, ही विल बी टू, और जहाँ स्पोकन की बात है तो विल बी टू ही करना है। सोचना नहीं है, जहाँ पर आप सोचेंगे तो रुकेंगे, सोचना नहीं है, इसलिए अपने जुबान पर फिट कर लीजिए कि आई विल यूज करना है। तो आई विल बी टू स्टार्ट फॉर मुंबई, और मैं मुंबई रवाना होने को रहूँगा, मैं मुंबई जाने को रहूँगा। मतलब हम बतला रहे हैं कि इस टाइम में तो हम लोग ये कार्य करने वाले रहेंगे। इस तरीके से आई विल बी टू फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त करने को रहूँगा। आई विल बी टू मीट हिम, और मैं उससे मिलने को रहूँगा। आई विल बी टू कम बैक, और मैं वापस आने को रहूँगा। कोई कार्य करने को रहूँगा, करने वाला रहूँगा, फ्यूचर की बात। तो इस कंडीशन में विल बी टू सबके साथ में, विल बी टू प्लस वी वन सबके साथ कीजिए। नेक्स्ट है आई हैव टू। अब क्या है, कंपल्सन की बात कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, मजबूरी की बात कर रहे हैं, बाध्यता की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई कार्य व्यवस्था पूर्वक करना है, मजबूरी में करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हैव टू हैज़ टू का प्रयोग करेंगे।
थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ में हैज़ टू का प्रयोग करेंगे और बाद बाकी सभी के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज़ टू, आई हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, इसको याद रखिए। तो सेंटेंस देखते हैं और इसका मीनिंग होगा ना है। जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे सुनना है। जैसे आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू हियर यू, मुझे आपकी बातों को सुनना है। आई हैव टू फीड द पुअर, मुझे गरीबों को खिलाना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, और मुझे अंग्रेजी सीखना है। अब क्या है कि निगेटिव अगर बनाना हो तो आई हैव नॉट टू, मतलब निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर बीच में नॉट लिख सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट टू से एनीथिंग, आई हैव नॉट टू हियर यू। अब क्या है कि यहाँ पर समथिंग को निगेटिव में करने पर एनीथिंग हो जाता है, तो इसीलिए जैसे मैंने कहा आई हैव नॉट टू से एनीथिंग निगेटिव में। तो कुछ भी कहना है, नहीं कहना है। जैसे क्या आपको कुछ कहना है, हैव यू टू से समथिंग, क्या आपको कहीं जाना है, हैव यू टू गो एनीवेयर, ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हैड टू। अब इसी के पास्ट रूप को देख लीजिए। अब यहाँ पर जाना, कोई काम करना पड़ा, जैसे जाना पड़ा, कोई काम करना पड़ा। अगर देखिए एक वर्ड में तो पड़ा, कोई काम करना पड़ा। जैसे आई हैड टू टेल हिम लाइज, मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा, मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। आई हैड टू स्टे देयर एट नाइट, मुझे वहाँ रात में ठहरना पड़ा। मजबूरी में, व्यवस्था थी, कंपल्सन था, ऑब्लिगेशन था। आई हैड टू मैनेज टू स्केप, और मुझे वहाँ से बच निकलना पड़ा, मजबूरी में वहाँ से बच के भागना पड़ा। आई हैड टू कन्फेस माई गिल्टी, और मुझे अपनी गलती स्वीकार करना पड़ा। तो इस तरीके से अगर कोई काम मजबूरी में आपको करना पड़ा तो आप आई हैड टू बोल सकते हैं। प्लस वी वन, ही हैड टू, शी हैड टू, यू हैड टू, सबके साथ में हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है विल हैव टू का मतलब पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा या होगा भी बोल सकते हैं। जैसे तुम्हें जाना होगा, तुम्हें यह काम करना होगा। तो इस कंडीशन में आप विल हैव टू का प्रयोग सभी के साथ कर सकते हैं। तो आई विल हैव टू डू समथिंग फॉर द पुअर, और मुझे गरीबों के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे गरीबों के लिए कुछ करना होगा। आई विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, और मुझे परीक्षा की तैयारी करनी होगी, मुझे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू डिफीट हिम एनी हाउ, और मुझे उसे किसी तरीके से हराना होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई विल हैव टू लर्न कंप्यूटर, और मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, इस सभी पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए और बोलिए, तब जाकर इस पर कमांड होगा और बेसिक तब आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल बिल्कुल आसान है और वो है मुझे कुछ कहना है। बिल्कुल आसान है और देखते हैं आप कितना सही बोलते हैं, कितना सही लिखते हैं। तो मुझे कुछ कहना है, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपका हर एक जवाब चेक करने वाले हम। तो अभी जस्ट जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।